गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी नाथ भज विश्वनाथ। धूर्भ्याम व्रजंतम ब्रज मदन वसंतम बालधः पूर्ण संतम मंदम मंदम वहंतम मुरल मधुरम श्री कृष्ण चरणारविंद। मंच में उपस्थित पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज जो जगन्नाथपुरी से पधारे हैं, श्री चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का जो स्तर है, तो ये प्रणाम शब्द बहुत छोटा है महाराज जी आपके लिए, तो जितनी समस्त इंद्रियों से मैं नमन कर सकता हूँ आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे कार्यक्रम में मात्र शक्ति के रूप में उद्बोधन देने के लिए हमारी छोटी अनुजा स्मिता जी बैठी हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही मंच में वक्ताओं के क्रम में बौद्धिक के लिए प्रस्तुत हमारे बहुत ही प्रिय चंदन जी। कुछ ही दिनों पहले हमारा 18 पुराण हुआ था पन्ना में, उसमें आप आए हुए थे और बड़ा सुखद सत्संग हुआ, तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चूंकि इस धर्म प्रांगण में निर्मल सत्य गार्डन में पधारे समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त जो हमारे हिंदू चेतनाएं बैठी हुई है, और चेतनता से शब्द का अर्थ है चाहे वो बाल हो, वृंद हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी को मैं बारंबार नमन करता हूं और आपको अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अचला सप्तमी है और अचला सप्तमी के दिन कोई भी किया हुआ कार्य, चाहे वो धर्म हो, दान हो, पुण्य हो, या कोई हमारा भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम क्यों ना हो, वो अचल ही होता है। तो यह हिंदुत्व की जो आज यहाँ एक बात चल रही है, हिंदू सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, ये अचल हो जाए, ये अमर हो जाए, चिरंजीवी हो जाए, और ये सब आपकी ही कृपा से और आप लोगों की एकता से ही संभव है। तो निश्चित ही आज सभी को नर्मदा जी की पावन जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब लोग रीवा खंड में वास करते हैं, रीवा तट पर रहते हैं, तो नर्मदा मैया बड़ी ही पावन है। तो देखिए, आज ऐसे सुंदर अवसर पर पवित्र माघ के महीने में हम सब हिंदू सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, समाज पद्धति से दो चार बातें कह देता हूं। पूज्य महाराज जी ने अभी कितनी सुंदर इंडिया शब्द की व्याख्या और भारत की व्याख्या की। व्याकरण की दृष्टि से इंडिया नपुंसक लिंग है, लेकिन भारत भा माने होता है प्रकाश और रत, प्रकाश रता भवती सा भारत। व्याकरण की दृष्टि से महाराज जी जो इस प्रकाश में रत रहे, जिसके जीवन में जिस धर्म को अपना करके लोग प्रकाशवान हो जाए, ऊर्जावान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, वो हमारा भारत है। और इस भारत का नाम ऐसे ही भारत नहीं पड़ा कि किसी ने भी नामकरण कर दिया हो। हमारे यहाँ तो शास्त्र परंपरा है, यहाँ तो श्री कृष्ण का भी नामकरण होता है, गर्गाचार्य जी महाराज आए थे, श्री राम का भी नामकरण होता है, वशिष्ठ जी महाराज ने किया। हम लोग तो उस परंपरा के हैं जिस परंपरा में संत महात्माओं और गुरुजनों के माध्यम से नामकरण संस्कार होते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, सज्जनों, हमारे भारत में 3 भरत हुए। बहुत ज्ञान की बात है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं। हमारे भारत में 3 भरत हुए। एक राम जी के अनुज कैकई पुत्र भरत, दूसरे वो भरत जो दमयंत और शकुंतला जी के पुत्र हुए, जो साहस के वीरता के प्रतीक थे, जो टेडी बियर से नहीं खेलते थे। आजकल हम अपने बच्चों को टेडी बियर से और नकली कुत्तों से और बिल्ली से और सांप से खिलाते हैं। हमारे देश का वो बालक, वह नवजात किशोर अवस्था का बालक सिंह से खेलता है। शकुंतला पुत्र जो भरत थे,
वो सिंहों के साथ खेला करते थे 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। ऐसा वो भारत है। तो पहले कैकई पुत्र भरत, दूसरे शकुंतला पुत्र भरत, और तीसरे जो श्रीमद् भागवत की कथा में जड़ भरत की कथा आती है, ये 3 भरत हुए। इसलिए इन 3 भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की। हम इस परंपरा के धनी हैं। हम उस परंपरा के नहीं है कि कुछ भी नामकरण हो जाए हमारे देश के। और यही मुझे लगता है कि भारत के झंडे में जो 3 रंग होते हैं, तो प्रबुद्ध जनों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने, संत जनों ने, प्रबुद्ध जनों ने, लगता है ये 3 कलर का इसलिए ही झंडा बनाया क्योंकि ये 3 वर्ण के भारत हमारे देश में हुए। भारत के झंडे में 24 तीलियां होती हैं। ऐसा बताते हैं हमारे शिक्षक अध्यापक कि हमारे भारत में 24 निदेशालय हैं, इसलिए 24 तीलियां होती हैं। लेकिन मैं चूंकि एक शास्त्र परंपरा और काशी परंपरा का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं उस 24 निदेशालय का तो सम्मान करता ही करता हूं, बल्कि मैं उस परंपरा का भी निर्वहन करता हूं कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे की व्याख्या को पूर्ण करने के लिए भगवान ने 24 अवतार दिए। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार जो 24 अवतार है, वही हमारे भारत के झंडे में 24 तीलियां लगी हुई है। तो यदि हमें भारत को समझना होगा, भारत की शक्ति को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की विचारधारा को, यहाँ के तप को, यहाँ के त्याग को, यहाँ के संयम को, तो हमें संत परंपरा, भारत की परंपरा, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को और गुरु चरणों का जरूर हम सबको आश्रय लेना चाहिए। ये वो मेरी भारत भूमि है। कई लोग आक्षेप करते हैं, आप लोग देखते हैं आजकल फेसबुक मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग कहते हैं कि कहां से हिंदुस्तान आ गया। अरे पढ़िए, हमारा ये हिंदुस्तान कोई एक क्षेत्र नहीं है, ये कोई सीमा नहीं है। ये हिंदुस्तान हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के बीच की जो दूरी है, जहाँ की वो संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, जहाँ की विचारधारा, जहाँ हिंदू भी रहता है, जहाँ हर वर्ण के लोग रहते हैं। जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, बहुत सारी जातियां हैं हमारे यहाँ, 5000 से ज्यादा जातियां उपजातियां हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सबको भारत की बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो लोग रहीम का भी रेफरेंस देते हैं, सूरदास का भी परिचय देते हैं, मीरा का भी परिचय देते हैं, और वहीं कबीर का भी परिचय देते हैं। जो कबीरदास जी काशी के उस कबीर चौरा पर उत्पन्न हुए, 2 वर्ग लड़ रहे थे, कोई बोला हिंदू है, कोई बोला मुस्लिम है, लेकिन जब पर्दा उठा करके देखा तो न वहां हिंदू था न मुसलमान, एक गुलाब का फूल था, वो थे कबीरदास जी। तो हम कबीरों को भी पढ़ते हैं, हम रहीम को भी पढ़ते हैं, और हम रविदास को भी पढ़ते हैं। आज इस पवित्र मंच में, पवित्र दिवस में, मैं अपने गुरुदेव पूज्यपाद दद्दा जी का स्मरण करता हूँ इस मंच के माध्यम से। वो तो अपनी जहां जहां कथाएं करते थे, कहते थे, यहाँ बैठे हुए उनकी शिष्य मंडली, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बन दिया, तो बड़े बड़े मंचों से वो कहा करते थे, और वो सदैव ये संदेश दिया करते थे कि जातियों में, बिरादरियों में, वर्णों में मत बटिए, हम सब भारतीय हैं। और वह एक उपाख्यान दिया करते थे पूज्य दत्ता जी कि एक बार संत रविदास, जिसे रैदास जी कहते हैं, रैदास जी के पास कुछ लोग आए और कहा कि आपकी पोटली में एक बहुत दिव्य मूर्ति है, और हमने सुना है कि तुम उस मूर्ति का नित्य चिंतन मनन करते रहते हो, तो क्या वो मूर्ति हमें दे दोगे? तो संत रविदास ने कहा, ये मेरा धन है, ये मेरा परम धन है। और वास्तव में वो धन नहीं होता। तो मीरा ने कहा, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो असली धन वही है। तो संत रविदास ने कहा, भैया वो मेरा परम धन है, मैं उस धन को दे नहीं सकता। अब तो राजा के सिपाही गए, राजा से कहा कि वो छोटा सा एक मोची जूते बनाने वाला ढोंग करता है, ढोंगी बना फिरता है, तो कहता है कि मेरा ये परम धन है, मैं अपनी मूर्ति को नहीं दे सकता।
तो कहते हैं कि उस समय राजा बहकावे में आ गए, अपने मंत्री प्रयागों को भेज दिया, और जबरदस्ती उनकी वो मूर्ति छीनने लगे। तो कहते हैं कि संत रविदास ने केवल एक ही बात कही थी कि एक ही मोरो राम नाम धन, एक ही मोरी आशा। एक ही मोरो राम नाम धन और एक ही मोरी आशा, और ई धन से ऊ धन भर गए है, कहे भक्त रैदासा, कहे भक्त रैदासा। और कहते हैं कि उस समय संपूर्ण संत समाज ने उनका समर्पण भाव, प्रभु के प्रति जो समर्पणता थी, उसे स्वीकार किया। तो वास्तव में हिंदू सब एक है, सबको एक रहना चाहिए। ये जाति पंथ में हम सब ना बटे, हम सब एक होकर के रहें। माला तब अच्छी लगती है जब उसमें एक एक फूल गुथे होते हैं, तो उसे माला कहते हैं। तो जब वही माला टूट जाती है, वही जो धागा टूट जाता है, तो वह फूल हो जाता है। इसलिए यदि आप फूल रहोगे तो एक एक करके संजोना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन माला बन जाओगे, किसी संत के, किसी भगवंत के, किसी भारत माता के गले में आप सुशोभित होंगे, यही हमारी पहचान है। तो यही छोटी सी बात यदि हमारे हृदय में समाहित हो गई, तो समझिए हम सबका उत्थान हो जाएगा। भारत एक नए स्वरूप में आएगा, नई पहचान में आएगा, नए स्वरूप